राम राम जी सभी को। सभी ठीक हैं, खुश हैं, मस्त हैं, मैं भी ठीक हूँ। एक घटना ऐसी बताती हूँ जिसे सुनकर सभी लोगों की रूह कांप जाए। सोचते कि कोई गलती होती है तभी तो पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन क्या होता है, ये पुलिस कार्रवाइया है, ये शुरू से ही ऐसा है, रक्षक भक्षक बन जाते हैं। ये क्या कारण है? क्या इनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है? सुनना, एक सच्ची घटना के साथ है। घटना है बिहार के पटना जिले की। तो एक आदमी, उसके 2 बच्चे, लेकिन वो आदमी का एक्सीडेंट हो जाता, वो बेचारा चल फिर नहीं सकता। वो अपनी एक ई रिक्शा के जरिए, जैसे सरकारी मिल जाती हैं संस्था की तरफ से, उससे अपना थोड़ा बहुत काम करता। वो माँ अपना गुजारा करती। लेकिन बच्चे जवान हो गए थे। अब उन्हें पढ़ने के लिए गांव में तो 8वीं तक का स्कूल था, 10वीं भी करनी, +2 भी करनी, जैसे तैसे वो पढ़ लिए। अब आगे कॉलेज की पढ़ाई करने लगे बहन भाई। तो उन्होंने, पूरे परिवार ने एक सलाह बनाई कि शहर में ही रहते हैं और वहाँ जाकर हम कोई नौकरी करेंगे और प्राइवेट पढ़ाई करेंगे। तब भाई छोटे वाला बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, तो बहन ने कहा, भाई तो कॉलेज में एडमिशन ले, मैं दिन में ड्यूटी करूँगी और रात को मैं अपनी पढ़ाई करूँगी, जारी रखूँगी। बोले बहन ऐसे कैसे होगा? बोली नहीं भाई, ऐसे ही हो जाएगा। तब उस बहन को एक संयोग से किसी मेडिकल स्टोर पर नौकरी मिल जाती है। वह लड़की अपनी ईमानदारी से 18-20 हज़ार रुपये उसे नौकरी के मिल जाते। ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रही है, समय से आना और समय से जाना। कई बार लेट हो जाते तो कोई बात नहीं थी, तो वह अपनी ड्यूटी के प्रति बिल्कुल कोताही नहीं करती थी। तो बहुत अच्छा चल रहा था। अब जैसे जैसे मेडिकल स्टोर के मालिक का लड़का, वो भी जवान था, उसे उस लड़की के ऊपर, मतलब गरीब की लड़की है, सोचा पैसे के लालच से ये तेरे काबू आ जाएगी। वो ऐसे ही सारे इशारे करता, पैसे का लालच देता। लेकिन लड़की थी, वो समझती तो सब कुछ थी, लेकिन उसका वहाँ पर नौकरी करना उसकी मजबूरी थी। तब उस लड़के ने उस लड़के को फंसाना चाहा, लड़की को, कि कैसे न कैसे ये गरीबी के कारण, पैसे के लालच में मेरे इर्द गिर्द घूमने लग जाए। लेकिन लड़की नहीं घूमती थी। लड़की की जो ड्यूटी थी, अपनी ड्यूटी पर खड़ी थी। तब मंगलवार को उसकी दुकान बंद रहा करती, मेडिकल हॉल। वो एक दिन लड़के ने शरारत सूझी, बोले मंगलवार को भी मेडिकल हॉल खुलेगा स्टोर। तब वो बोली मेडिकल स्टोर मंगलवार को तो नहीं खुलता सर। तो बोले नहीं खुलेगा, अब भी सभी कर्मचारी आएंगे। बोले ठीक है। तो वो मेडिकल स्टोर पर वो बेचारी टाइम से पहुंच गई। वहाँ पर वो लड़का पहले से खड़ा था, मेडिकल स्टोर का मालिक का लड़का था। वो लड़की चली गई, उसने देखा यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो लड़का उसको अंदर ले गया। अंदर ले जाने के बाद देखो, वो जवान लड़का, उस लड़की पर उसकी बुरी नज़र थी। क्या क्या भला बुरा कहा होगा, क्या कुछ सोचा होगा। वो लड़की मानी नहीं, वहाँ से निकल कर आ गई जैसे तैसे उसके चुंगल से। तो देखो, एक लड़की की मजबूरी देखो, वो जॉब छोड़ नहीं सकती जब तक और नहीं मिल जाए। ये दबंगों का काम ही ऐसा होता है, ये यहाँ नहीं तो वहाँ भी नहीं करने देंगे। तब उस लड़के ने, पुलिस में एक थानेदार था, उसके साथ वो लड़का भी, मेडिकल स्टोर वाले का लड़का और वो थानेदार, 2-4 बार इकट्ठे नशा पसा कर लिया। तब उनकी अपने आपस में कुछ बातें होते हो। बोले कुछ नहीं बिगड़ता, कोई लड़की वड़की का चक्कर हो तो बता देना, कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। तो उस लड़के ने उसको बता दिया। तो उस लड़के ने उस थानेदार को बुला लिया। थानेदार ने उसे चौकी में बुलाकर और बोला ऐसे ऐसे बात है, ये लड़का जो कहेगा तो तुझे इसकी मनमानी माननी पड़ेगी।
तेरा जो कुछ मेडिकल स्टोर में पैसा बकाया तेरा वो भी मिल जाएगा, 10 रुपये ज़्यादा भी मिल जाएंगे, और ऐसा करना। तो वो लड़की बोली ये तो मंजूर नहीं है। बोले मंजूर नहीं है तो थानेदार बोला ये तो मेरे साथ भी मेरी इच्छा पूर्ति का भी ध्यान रखना है तेरे को, अब मंजूर हो गया। तो वो लड़की कुछ नहीं समझी। उस लड़की ने क्या किया, वो बोली ये किसी भी कीमत पर नहीं होगा, बोले ये होकर रहेगा। तब उस दिन उस लड़की को उनने छोड़ दिया। बोले ठीक है, उस लड़की को छोड़ दिया। तो उस लड़की ने सारी घटना अपने भाई को बताई। उसका भाई बोला बहन ये इससे तो हम गांव में ही भले थे। बोली नहीं भाई, यहाँ तो मैं तेरे को भी पढ़ा रही हूँ, मैं भी पढ़ रही हूँ, और घर भी खर्चा भेज रहे हैं थोड़ा बहुत। ये हमारा देश आज़ाद है, ऐसे तो कोई भी अपनी मनमानी कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। तब वो बोला कि बहन नया एसपी बदल कर आया है और उसका ये नंबर है और लिख रखा है कि मैं 10 मिनट में जहाँ कहोगे वहीं हाजिर, मैं नहीं तो मेरी टीम हाजिर है। तो बोले अन्याय नहीं होने दूंगा। तो उस टाइम इंटरनेट का ज़माना नहीं था, अखबार की कटिंग उस लड़के के पास थी, क्योंकि जवान बच्चे ऐसी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। किसी चाय की दुकान पर चाय पी रहा था तब देखा उसने। तो उस लड़के ने अपने घर भी लैंडलाइन फ़ोन से फ़ोन कर दिया। बोले पिताजी ऐसे ऐसे बात है। बोले बेटा घबराने की बात नहीं है, वो एसपी का तो इस गांव में भी आसपास के ये है, वो तो किसी को मनमानी गुंडागर्दी करने नहीं देता। बोले हमारे हैं। बोले बेटा आने की कोई ज़रूरत नहीं है, करो, हमारे एसपी साहब बहुत अच्छे हैं, घबराओ मत, कठिनाइयों का सामना करो, तुम जवान हो। ऐसा करते अगले 1 हफ्ते के बाद थानेदार ने वहाँ रेड मार दी। उस लड़के ने इन्फॉर्मेशन दे दी कि अब इसको फंसाओ। तो थानेदार बोले ठीक है, इसको तो हम अभी ले जाएंगे। उसको जिप्सी में ले गए, पुलिस की में, मेडिकल हॉल से ले गए। तो और जो मेडिकल हॉल में कर्मचारी थे उनने उसके भाई के पास फ़ोन कर दिया और उसका भाई ने बोला ठीक है। तो उसके भाई ने को पता चला, उसका भाई थाने में पहुंचा। बोले ये क्या वो कर रखा है तुम लोगों ने, मेरी बहन को दोबारा यहाँ पर फिर बुला लिया। बोले बुला लिया। अब एक उधर से उस लड़की का बाप भी आ गया गांव से। बोले गिड़गिड़ाने लगा, मैं सब मेरी बेटी को छोड़ दो। बोले हम छोड़ देंगे, हम तेरी बेटी को छोड़ देंगे, जो हम चाहेंगे वो करेंगे। बोले ऐसा तो नहीं होगा। बोले नहीं तो 50,000 रुपये लेगा। तब वो लड़की का बाप गिड़गिड़ाने लगा। बोला साहब 50,000 तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता, और मैं मेरी बेटी को ही बोलता हूँ बेटी जो ये साहब कहे ना वही मान जाना बेटी, हम गरीब हैं, हम क्या कर सकते हैं। बोले पिताजी ऐसा नहीं होता, गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारे ज़मीर तो है। तब उस लड़के ने एसपी के पास फ़ोन किया। तब वो थानेदार बोले ठीक है ऐसा नहीं होगा। बोले ठीक है, जो मेरी बेटी कहेगी ऐसे ही हो जाएगा। तो वो बोले ठीक है। तो वो उस एसपी के पास जैसे ही फ़ोन किया, बोले ये कहाँ मिला है फ़ोन। बोले मैंने एसपी के सर के पास फ़ोन मिला। बोले हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। बोले सर ऐसे ऐसे बात है, फलाने थाने की में हमारी बहन को चोरी के जुर्म में पकड़ा हुआ है, मेडिकल स्टोर से पकड़ लिया है कि चोरी के जुर्म में, और अब कह रहे हैं या तो मान जा और नहीं तो अब तेरे को होटल में किसी के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई है, ये इल्ज़ाम लगाएंगे। बोले कोई बात नहीं, मैं 10 मिनट से पहले मेरी टीम के साथ पहुंचता हूँ। टीम को एसपी साहब ने दूर खड़ा कर दिया और खुद आ गए। खुद एक साधारण पैंट कमीज़ में, सिंपल कोई आम कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का हो, इस ढंग से आ गया। तो वो बोला, उसने देखा थाने में ये क्या चल रहा है, क्या है, क्या हो गया ये। तो बोले ये लड़की अंदर कौन बैठी है। बोले क्या पूछता है तू। बोले ऐसे तुम अरेस्ट नहीं कर सकते। बोले ज़्यादा बकवास करता है क्या, ये लड़की होटल में पकड़ी गई है किसी के साथ। बोले कौन है वो शख्स, कौन सी FIR है दर्ज है, किस होटल में पकड़ी गई। बोले ज़्यादा इंक्वायरी करता है। अपने दरोगा को बोला इसका 2 चाटे लगाओ, डंडा लाओ, इसको सीधा करो, इसके ऊपर भी ऐसा केस बांध दो, ये
खाने कमाने लायक ना कर रहे, ऐसी पिटाई कर दो और ऐसा केस बांध दो। तब बोले इस लड़की को बोले नहीं, ये लड़की भी इसी जुर्म में है। तो एसपी साहब को उनने पहचाना नहीं, तब नेट का ज़माना नहीं था कि फ़ोटो आ जाए। आए कुछ ही दिन हुए थे, वो पुलिस चौकी दूर पड़ती थी। तब वो बोले ज़्यादा अकड़ दिखाता है क्या? वो लड़का बोला ज़्यादा क्यों नहीं दिखाऊंगा, तुम ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कौन से कागज़ हैं, किस जुर्म में पकड़ा गया है? बोले आजा तेरे को जुर्म बताते। उसका हाथ जैसे ही मरोड़ा ऐसे करने लगा। उस लड़के ने अपने हाथ से दूसरे हाथ से जेब से आई कार्ड निकाल के दिया। बोले ये देखो। बोले आपके पास कौन सी पावर है? बोले ये है मेरी पावर। तब देखा तो वो एसपी साहब थे, वो पैरों में गिर गए। बोले अब पैरों में गिरने से कुछ नहीं हुआ। उसने तुरंत अपने फ़ोन के इशारे से मिस कॉल मारी और अपनी टीम को बुलाया और उन सब को सस्पेंड किया। उस लड़की को बाइज्जत घर भेजा। एसपी हो तो ऐसे हूँ, एक लड़की की गरीब हैं लेकिन ज़मीर है, एसपी साहब ने मदद की। ऐसे ही होना चाहिए। जो पुलिस के कर्मचारी अगर बकवास करते हैं तो उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे एसपी साहब ने उन थानेदार के ऊपर की। साहब तो उनके पीछे अब क्या ही लगाएं। तब अगली घटना, सच्ची घटना के साथ रूबरू होती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसे अनहोनी से बचें। अगर हो जाए तो मेन फ़ोन नंबर अपने पास रखें। ताकि राम राम।